तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 9th में 1G की समाप्ति के पश्चात आज हम लोग 1H पढ़ेंगे और 1H का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। सवाल लगेंगे कैसे, जानने के लिए बने रहे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है √15 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। सरलतम परिमेयकारी गुणक का मतलब होता है कि उस संख्या का गुणा कर दिया जाए जिससे यह रूट जो है हट जाए। आप देखेंगे √15 है, यदि √15 में √15 का गुणा कर दिया जाए तो करड़ी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स देखेंगे तो यह करड़ी से बाहर आ जाएगा ना फ्रेंड्स। यानी कि जैसे ही करड़ी से बाहर आएगा, यानी जिस संख्या से करड़ी में बाहर आ रहा है वही जो है इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यानी √15 का सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या होगा, √15 ही होगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रूट में आपका 3 लिखा है और रूट का पावर लिखा है 8 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। इसे हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि रूट में 3 और रूट का पावर है 8। यदि इसमें हम रूट में 3 और पावर 7 और रूट का पावर 8 से गुणा कर दें तो देखेंगे कि 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। यानी कि इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं रूट में 3 पावर 8 का सरलतम परिमेयकारी गुणक। फ्रेंड्स रूट में 3 और 3 का पावर है 7 और रूट का पावर 8 है। ठीक है, इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक ये हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब और नेक्स्ट सवाल लेते हैं। थर्ड नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर का सवाल लिखा है फ्रेंड्स कि रूट में 16 और रूट का पावर है 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। रूट में 16 लिखा है और यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स रूट का पावर 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसे भी नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स लिखा है क्या कि रूट में 16 लिखा है और रूट का पावर लिखा है 3। आप इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, रूट में 4 का स्क्वायर और रूट का पावर हो जाएगा 3 लिख सकते हैं। यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई करें किसका, एक और 4 का और रूट के पावर 3 के साथ, तो यह जो है पूरी संख्या करड़ी से बाहर आ जाएगी। यानी कि हम ओनली 4 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस संख्या की वजह से यह करड़ी में बाहर आ रहा है, करड़ी से बाहर आ रहा है, वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि √16 पावर 3 इजिकल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 4 का स्क्वायर और रूट का पावर हो जाएगा 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है तो रूट में 4 और रूट का पावर है 3, ये हो जाएगा इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्ड नंबर का सवाल भी सॉल्व हुआ। चलिए अब फोर्थ नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ नंबर का सवाल लिखा है फ्रेंड्स कि रूट में 48 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। देखेंगे फ्रेंड्स, इसे भी फैक्टराइजेशन करते हैं और इसे भी नेक्स्ट पेज पे ही फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। तो लिखा है रूट में 48। अब रूट में 48 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24। 2 से पुनः काटिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। फिर रूट में 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 6। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 से काट दीजिए 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पेयर यहाँ देखेंगे, पेयर बनाएंगे 2 अंक का, यानी कि 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर बना। यानी 48 को हम लिख सकते हैं 48 को लिख सकते हैं 2 × 2 और रूट में लिख सकते हैं 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। किसका, 2 × 2 और रूट में 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। तो जैसे इनका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखने के लिए आप देखिएगा 2 × 2 और मल्टीप्लाई रूट में 3 है। यदि रूट में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह रूट दोनों चेंज हो जाएंगे, केवल आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 हो जाएगा। यानी कि यह रूट से बाहर आ गई संख्या। तो जिस वजह से रूट से बाहर आ रही है संख्या, वही हमारा सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यानी इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं और नेक्स्ट सवाल समझते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि रूट में 32 और रूट का पावर है आपका 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है, 5वें नंबर का सवाल है फ्रेंड्स। इसे भी नेक्स्ट पेज पे लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे जब हम इसे समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है रूट में 32, ठीक है। रूट में 32 लिखा है तो 32 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटेंगे 16 हो गया, पुनः 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और पुनः 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि अब देखेंगे यहाँ पे करड़ी का पावर 3 है तो 3 संख्याओं का एक साथ पेयर बनाएंगे। यानी कि देखेंगे फ्रेंड्स, 3 संख्याओं का जब एक साथ पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, बाहर निकल के आएगा 2 अंडर रूट, आप देखेंगे 2 पर 2 स्क्वायर और रूट का पावर है आपका 3 का सरलतम परिमेयकारीय गुणक लिखना है फ्रेंड्स। अब इनका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखने के लिए किन संख्या का यदि हम गुणा कर दें तो यह रूट के बाहर आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 2 तो ये बाहर आ गया पहले से ही। अब बचा क्या है, 2 स्क्वायर और रूट का पावर है 3। यदि हम रूट में 2 और पावर 3 का गुणा कर दें तो यह रूट जो है बाहर आ जाएगा, यानी रूट 2 जो है रूट के बाहर आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसे, अब लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके वजह से यह रूट बाहर आ रहा है, रूट से बाहर आ रहा है 2, वही सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक जो हो करड़ी में 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यानी कि 6वें नंबर का सवाल लेते हैं। तो 6वें नंबर का सवाल लिखा है कि रूट में 25 और यहाँ पे लिखा है पावर 3, रूट का पावर 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रूट में 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर, रूट में 5 स्क्वायर और रूट का पावर 3। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। यहाँ एक ही 5 की कमी है जिससे यह रूट से बाहर आ जाएगा, तो वही 5 करड़ी में 5 और करड़ी का पावर 3, यही इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 6वां नंबर का सवाल भी सॉल्व हुआ। अब 7वें नंबर के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7वें नंबर का सवाल क्या है, आइए उसे भी जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा है कि रूट में 36 लिखा है फ्रेंड्स और रूट का पावर है 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। जैसे कि ये सवाल लगा है आपका 6वें नंबर का सवाल, उसी तरह से ये भी लगेगा। आप लिख सकते हैं रूट में 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और रूट का पावर 3। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि करड़ी में 6 और करड़ी का पावर 3 से गुणा कर दें तो यह जो है करड़ी बाहर आ जाएगा। यानी इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 और करड़ी का पावर है आपका 3, इसका यही सरलतम परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी का 8वें नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और 8वां नंबर क्या कह रहा है, आइए उसे भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो 8वां क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 4 करड़ी में 9 और करड़ी का पावर है आपका 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है फ्रेंड्स। अब इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक कितना होगा, आइए इसे भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स लिखा क्या है आपका 4 और रूट में लिखा है 9 और रूट का पावर है 3। आप इसे लिख सकते हैं 4 रूट में 3 का स्क्वायर और करड़ी का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यदि हम एक करड़ी में 3 और गुणा कर दें, वो भी किसके साथ, इस पावर के अनुसार, यानी कि रूट 3 और रूट का पावर 3 का गुणा कर दें तो यह करड़ी में 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। यह अतः हम कह सकते हैं कि इनका सरलतम परिमेयकारी गुणक कितना होगा, रूट 3 और रूट का पावर 3 होगा। इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक कितना होगा फ्रेंड्स, 4 रूट 9 और रूट का पावर है 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणक फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 3 पर पावर 3, रूट 3 और रूट का पावर हो जाएगा 3, यही इसका सरलतम परिमेयकारी गुणक होगा। इस तरह से फ्रेंड्स यह पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ जिसमें सरलतम परिमेयकारी गुणक पूछ रहा था। इस टाइप के सवाल जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोग इस टाइप के सवाल बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
अभी फ्रेंड्स जितने भी सवाल लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के थे। 1 में 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए फ्रेंड्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में 6 सवाल दिया है और लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का परिमेय हर बनाकर लिखिए। तो सवाल लगेंगे कैसे फ्रेंड्स, आइए इसे भी जानते हैं। परिमेय हर कैसे बनाया जाता है, किसका परिमेयकरण किया जाता है और किसका परिमेय हर बनाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बने रहें बस हमारे वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2/√5 का परिमेय हर बनाकर लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, का इनका परिमेय हर बनाकर लिखना है। ठीक है, परिमेय हर बनाकर लिखें। अब इनका परिमेय हर बनाएंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, परिमेय हर बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा 2/√2 लिखा है ना, तो √5 लिखा है। 2/√5 जो यहाँ पे √5 लिखा है, करड़ी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे सवालों में करड़ी नीचे नहीं रहेगा। बस इसका कहने का यही मतलब है कि करड़ी नीचे नहीं रहेगा, जो है करड़ी को हटाएं। अब लिख सकते हैं 2/√5 में के अंश व हर में, ऐसे लिखेंगे के अंश व हर में, इनके अंश व हर में करड़ी में 5 से गुणा करने पर, करड़ी में 5 से गुणा करने पर। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स अब इसमें जब करड़ी में 5 से हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 2/√5। अब इनके अंश में करड़ी में 5 का गुणा कर देंगे और इनके हर में भी हम करड़ी में 5 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2/√5 हो जाएगा। लेकिन नीचे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 5 और करड़ी में 5 का जब गुणा होगा तो ये 5 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स इसी का नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और नेक्स्ट नंबर का सवाल जो है, यानी कि दूसरे का सेकेंड नंबर का सवाल लिखा है कि 6/√3 का परिमेय हर बनाकर लिखना है। अब जैसे ही इनका परिमेय हर बनाएंगे तो लिखेंगे 6/√3 के अंश व हर में, ठीक है, अंश व हर में करड़ी में 3 से गुणा करने पर, करड़ी में 3 से गुणा करने पर। जब इसमें हम करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, करड़ी में 6 करड़ी में 3 मल्टीप्लाई करड़ी में 3 अंश में हो गया गुणा और हर में भी करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर हो जाएगा आपका, ऊपर वाली संख्या हो जाएगी करड़ी में 6 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो है आपस में जब गुणा होगा तो ये केवल 3 होगा। अब 3 2 जा 6, ये कट जाएंगे, यानी कि आंसर निकल के आएगा 2√3। यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, आप नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस तरह से दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरे का थर्ड नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। और दूसरे का थर्ड नंबर का सवाल लिखा है, देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है फ्रेंड्स। इस तरह के सवाल इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। लिखा है √3/√8 का क्या निकालना है आपको, सरलतम परिमेय हर बनाकर लिखना है। देखिएगा फ्रेंड्स, इनका जब हम परिमेय हर बनाकर लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, √8 को जो है हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, √8 को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं इजिकल टू करके √3 हो गया। अब बटे यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। क्यों 2√2 लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे करड़ी में 8 है ना, 8 का हम परिमेयकरण कर ले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 1 हो गया। यह 2 करड़ी के बाहर हो जाएंगे, केवल करड़ी में क्या बचेगा 2 बचेगा। इसीलिए इसको लिखा गया फ्रेंड्स कितना कि 2√2 लिखा गया है। अब लिखेंगे के अंश व हर में, यानी इस संख्या के अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे फ्रेंड्स, अंश व हर में जो आपका नीचे रहेगा उसी का गुणा करना है, जो यानी कि जो आपका हर रहेगा यानी डिनोमिनेटर रहेगा उसी का गुणा करते हैं, यानी कि √2 का गुणा करने पर। जैसे ही √2 का हम गुणा करेंगे तो देखेंगे 2√2 का गुणा करेंगे तो ये देखेंगे क्या बनेगा, करड़ी में 3 बटे 2√2 और फिर गुणा करेंगे 2√2 और गुणा करेंगे 2√2 बटे 2√2। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखेंगे नीचे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या बनेगा, ऊपर पहले अंश में जैसे ही गुणा करेंगे 2√6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2√6 हो गया, लेकिन नीचे क्या बनेगा आप देखिएगा, 2 का गुणा 2 में 4 हुआ और फिर मल्टीप्लाई
ये √2 का गुणा √2 में 2 हो जाएगा। यह 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, यानी इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा √6/4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था और इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे का 4th नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। और यहाँ लिखा है कि 13/√3 और रूट का पावर 3 का परिमेय हर बनाकर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, इनका परिमेय हर बनाना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 13 आपका लिखेंगे 13/√3 और रूट का पावर कितना है, 3 है। कहते हैं कि अंश व हर में इसके, यानी कि 13/√3 पावर 3 के अंश व हर में करड़ी का पावर 3 और करड़ी में है 3² का गुणा करेंगे। ठीक है, का गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इनमें जो है गुणा करते हैं। तो लिखेंगे 13 क्या हो जाएगा आपका, 13 रूट में 3 और रूट का पावर है 3 मल्टीप्लाई गुणा किसका होगा, 3 रूट का पावर है 3 और 3 जो है रूट में 3 और 3 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, रूट में 3² और रूट का पावर है 3। यही गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर वाली संख्या जो है नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि 13 और रूट में हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट का पावर 3 और बटे नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे नीचे हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 3। इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से लिखने के लिए 13 रूट में अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे पावर हो जाएगा आपका 3 कितना हो गया, 3। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 5वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि 7/√12। ठीक है, √12 का परिमेय हर बनाकर लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 आप लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 12 से 2 2 जा 4 4 3 जा 12 बाहर आया है। अब यहाँ पे इनके अंश व हर में जो है किसका गुणा करेंगे फ्रेंड्स, अंश व हर में ध्यान दीजिएगा, ये आप पूरा गुणा कर सकते हैं, चाहे तो केवल करड़ी में 3 का ही गुणा कर सकते हैं कि अंश व हर में 2 करड़ी में 3 का गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका गुणा करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 2√3 हुआ मल्टीप्लाई 2√3/2√3। इनका हम गुणा करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही 2 गुणा करेंगे तो 7 2 जा 14 हो गया और रूट में कितना हो गया, 3 हो गया बटे यहाँ 2 2 जा 4 हुआ मल्टीप्लाई 3 का, जैसे ही 3 में कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से जैसे ही गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। अब इन्हें काट देंगे, ये कट जाएंगे फ्रेंड्स, यानी कि यह कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 7 हो गया यहाँ पे और यहाँ हो गया 2। अब ये हो जाएगा फाइनल में कि 7 करड़ी में 3 और बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।